ढूंढलोद पब्लिक स्कूल ढूंढलोद का वार्षिकोत्सव आयोजित। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के आतिथ्य में हुआ कार्यक्रम। सुसंस्कारित सुशिक्षित भविष्य तैयार करने की जिम्मेदारी अभिभावकों पर भी। खर्रा शिक्षकों के साथ अभिभावक भी निभाए अपनी जिम्मेदारियां। सीबीएसई के क्षेत्रीय अधिकारी श्याम कपूर भी रहे मौजूद। ढूंढलोद शिक्षण संस्थान के सचिव बीएल रणवा ने किया अतिथियों का स्वागत। 800 के करीब विद्यार्थियों ने दी अलग अलग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, तो वहीं 400 के करीब विद्यार्थियों को मिले पुरस्कार। झुंझुनू के ढूंढलोद में ढूंढलोद पब्लिक स्कूल ढूंढलोद तथा ढूंढलोद गर्ल्स स्कूल बलवंतपुरा का संयुक्त वार्षिकोत्सव आयोजन रविवार को डीपीएस ढूंढलोद के सभागार में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा थे, जबकि अध्यक्षता सीबीएसई अजमेर के रीजनल ऑफिसर श्याम कपूर थे। स्कूल के सचिव शिक्षाविद बीएल रणवा ने अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर यूडीएच मंत्री खर्रा ने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान किया। साथ ही कहा कि आज के विद्यार्थी ही देश का आने वाला भविष्य है। इस भविष्य को सुसंस्कारित, सुशिक्षित और भारतीय परंपरा, संस्कृति और सभ्यता से परिपूर्ण बनाना केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि अभिभावकों की भी बराबर की जिम्मेदारी है। इस मौके पर स्कूल सचिव बीएल रणवा ने कहा कि वार्षिकोत्सव किसी भी स्कूल का आईना होता है। वार्षिकोत्सव में हुए कार्यक्रमों और इस दौरान स्कूल के 400 से अधिक विद्यार्थियों को मिले पुरस्कार से साबित होता है कि स्कूल न केवल शैक्षिक और सह शैक्षणिक बल्कि संस्कार पूर्ण शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सीबीएसई के रीजनल ऑफिसर श्याम कपूर ने ढूंढलोद शिक्षण संस्थान की स्कूलों की प्रशंसा करते हुए कहा कि शेखावटी ने शिक्षा में जो आयाम स्थापित किए हैं उनमें ढूंढलोद शिक्षण संस्थान की स्कूलों जैसे विद्यालयों का महत्वपूर्ण योगदान है। अंत में स्कूल प्रिंसिपल जी प्रकाश ने आभार जताया। इस मौके पर संस्था चेयरमैन सुल्तान सिंह रणवा, राम कुमार सिंह रणवा, अशोक भिंचर, डायरेक्टर राहुल रणवा, डीजीएस डायरेक्टर आशा चौधरी, डीपीएस वाइस प्रिंसिपल डी लाल सुभाष चंद्र, ढूंढलोद पब्लिक स्कूल झुंझुनू, डीजीएस प्रिंसिपल इंदु सोनी समेत अन्य मौजूद थे। पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव 2024 में जिस प्रकार नन्हे नन्हे बालक बालिकाओं ने राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, मैं उम्मीद करता हूं कि जब बचपन में ही उनमें इस प्रकार के राष्ट्रपति के भाव प्रबल हो रहे हैं तो आगे चलकर उनमें राष्ट्रपति के भाव और प्रबल होंगे। वैसे भी ये धरा वीरों की धरा है और हम हमारी इस भावी पीढ़ी के बूते निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2047 में जब भारत की आज़ादी के 100 साल पूर्ण हों, उससे पहले पहले भारत दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बने, सबसे सशक्त, सबसे सबल, सबसे संपन्न और सामाजिक समरसता वाले वातावरण वाले राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाए। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी का ये सपना स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे जिन हजारों लाखों क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस सपने के साथ, जिस उम्मीद के साथ, जिन आशाओं के साथ अपना सर्वस्व इस राष्ट्र की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए अर्पित किया था और आज़ादी के बाद भी हमारे जाबाज जवान अपनी मातृभूमि की एकता और अखंडता के लिए सनद रहकर अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए जिस प्रकार तत्पर रहते हैं और हजारों जवानों ने आज़ादी के बाद भी अपनी मातृभूमि की एकता और अखंडता के लिए शहादत दी, उनके भी कुछ सपने, कुछ आशाएं, उम्मीदें थी। हम हमारे क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों और जाबाज जवानों के उन सपनों को हकीकत में निश्चित रूप से 2047 से पहले बदलने में, उनके सपनों का राष्ट्र बनाकर उन्हें सही रूप से श्रद्धांजलि दे पाएंगे और उसके बाद उनकी आशा और उम्मीदों के अनुरूप इस राष्ट्र में सामाजिक समरसता और बिना भेदभाव वाले समाज की रचना करने में हम कामयाब हो पाएंगे। आपने कहा कि पेरेंट्स और टीचर्स को मिलकर काम करना होगा, क्या? देखिए, ये कटु सत्य है कि ये कोई गुरुकुल तो है नहीं कि बचपन से बच्चे को गुरुकुल में डाला जाता था और 25 साल का होने पर वो गुरुकुल से बाहर आता था। उस समय गुरुकुल की पूर्ण जिम्मेदारी रहती थी। अब चाहे आवासीय विद्यालय हों और चाहे रोज आने जाने वाले बालिकाओं वाले विद्यालय, आवासीय विद्यालय वाले भी निश्चित रूप से 1.5 महीने और 15 दिन, 2 महीने की छुट्टियों में अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। उसके अलावा भी समय समय पर वो मिलते रहते हैं
और विद्यालय में रोज आने जाने वाले विद्यार्थी 7 घंटे विद्यालय में रहते हैं। 7 घंटे के अलावा बाकी 17 घंटे वो किस प्रकार के वातावरण में रहता है, उसकी संगत कैसी है, उसकी उठ बैठ कैसी है, उसकी चाल ढाल कैसी है, उस पर अगर अभिभावक निरंतर निगरानी नहीं रखेंगे तो अकेले शिक्षक कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभिभावक और शिक्षक दोनों मिलकर ही इस मिट्टी के अनगढ़ लोथे को एक सुशिक्षित, सुसंस्कारित और भारतीय सभ्यता संस्कृति में रचे बसे एक इंसानियत वाले व्यक्तित्व के रूप में पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये अनुरोध अभिभावकों से किया है कि वो भी निरंतर इस बात की सजगता रखें और जहाँ कहीं उन्हें कोई कमी दिखाई दे तो वो विद्यालय के शिक्षकों से विचार विमर्श कर उस कमी को दूर कर अपने परिवार के उस भावी पीढ़ी को सुशिक्षित, सुसंस्कारित और भारतीय सभ्यता संस्कृति में रचे बसे एक परिपूर्ण इंसान के रूप में गढ़ने में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़े। ढूंढलोद गर्ल्स स्कूल बलवंतपुरा और ढूंढलोद पब्लिक स्कूल ढूंढलोद का आज सामूहिक वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। आज के मुख्य अतिथि जाबर सिंह जी खरा साहब, जो यूडीएच मिनिस्टर राजस्थान सरकार में है, और आज की अध्यक्षता कर रहे हैं श्याम कपूर जी, जो CBSE रीजनल ऑफिसर है, जिसमें गुजरात और राजस्थान उनके अधीन आता है। लगभग 2000 स्कूलें उनके नेतृत्व में काम करती हैं। देखिए, कोई भी एनुअल वार्षिक उत्सव होता है वो स्कूल का एक आईना होता है। उसमें बच्चों ने पूरे साल में एकेडमिक में, नॉन एकेडमिक में, स्पोर्ट्स में क्या काम किया है, ये बच्चे विभिन्न झांकियों द्वारा ये प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें हमारे बच्चों ने जो एकेडमिक में जो परफॉर्मेंस किया, जैसे 2004-06 से हम लगातार 10th एंड 12th का रिजल्ट 100% दे रहे हैं। स्पोर्ट्स में हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं। नॉन एकेडमिक में जिसमें आपका डांस है, म्यूजिक है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, उसमें बच्चे काफ़ी आगे तक जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम बता रहे हैं। आज का इस प्रोग्राम का थीम था वो ये था कि हमें 2047 से लेकर आज तक विभिन्न क्षेत्रों में हमने किस लेवल पे काम किया, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बातचीत की। ये सारी बच्चों ने आज इसे प्रस्तुति दी है और इसका उद्देश्य है कि हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ये हमारे देश के बारे में, हमारी कल्चर को पहचाने, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको साथ लेके और आगे बढ़े। और इसमें वैल्यूज डेवलप हो, संस्कार डेवलप हो, डिसिप्लिन डेवलप हो और ये आकाश की ऊंचाइयों को छुए, ताकि एक देश समृद्ध और विकसित हो, पूरी दुनिया का नेतृत्व करे और पूरी दुनिया इसके देश के, हमारे भारत के अधीन शांति और समृद्धि से आगे बढ़े।